जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई हुआ, यूपीएससी, सीजीएल, वनडे ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और बहुत बार पढ़े भी होंगे आपने, बट इनका एक बार रिवीजन करना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? फर्स्ट, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले तो आप ये समझिए कि संविधान की जो आत्मा, जो वर्ड दिया गया है, वो किसने दिया था? वो अंबेडकर जी ने दिया था, भीमराव अंबेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा था। और इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है। पहले ये क्वेश्चन समझिए कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिल जो गवर्नमेंट लेकर आती है और यदि उस बिल से राष्ट्रपति सहमत नहीं होता है, सपोज़ जैसे कि कोई भी बिल अगर आता है, एग्जाम्पल के लिए CAA अभी जो आया था, अगर राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं होता तो वो चाहे तो उस बिल पर सहमति न देकर उसे अपने पास रख सकते हैं, और जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी वो बिल किसी भी तरीके से पारित नहीं हो सकता है। तो यह क्वेश्चन जो यह शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। पहले मतलब समझने में बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब उस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझते तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकता। इसलिए पहले हम इसका मतलब समझेंगे। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब ये होता है कि पहले जो पॉलिटिशियंस जो होते थे वो पहले क्या करते थे कि अपना दल बदल के किसी भी दूसरे दल में जाया करते थे, जिससे कि जो सरकार होती थी उसे और शासन में बहुत अव्यवस्था फैल जाया करती थी, जिसकी वजह से उसे रोकने के लिए यदि कोई ऐसे दल बदलता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो वो किस तारीख को पारित हुआ? उसका सही आंसर है 15 फरवरी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति मोस्टली एग्जाम्स में पूछी गई है और कई एग्जाम्स में आ भी चुकी है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो किसके लिए थी? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी वो किसके लिए थी? तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। तो कितनी बड़ी बात है कि जो संविधान था, भारत का जो संविधान है, उसमें मौलिक कर्तव्य जो होते हैं अपने, उन्हें शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह ने अपनी समिति बनाई थी, वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्य फेडरेशन, राज्यों का यूनियन या फिर राज्यों का कन्फेडरेशन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है राज्यों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7 का बी, 14 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा में देना पड़ता है। यानी कि जो राज्यसभा के पास जो बिल आता है उसे रिव्यू करने के लिए, तो वो उसे सिर्फ अपने पास 14 दिन तक रख सकते हैं। 14 दिनों के बाद वो उन्हें वापस देना ही पड़ेगा हर हालत में। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सही आंसर है इसका फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रस्तावना, राज्य के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर न्यायिक समीक्षा। संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? इसमें आप कभी भी फेरबदल नहीं कर सकते हो। कोई कितनी भी बड़ी सरकार हो उसको टच नहीं कर सकती है। तो उसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा। जो न्यायिक समीक्षा करने का तरीका है उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा में 16 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, या राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है? तो इसका जो सही आंसर है बहुत ईजी है, आपने पढ़ा होगा, ये है इसका ए, राज्यसभा में 16 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। इसका सही आंसर है राज्यसभा में सिर्फ जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनकी संख्या है 12। जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति को पावर होती है सदस्य चुनने की, तो वो 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है?
संशोधन का जो प्रस्ताव है भारत के संविधान में वो किस देश से लिया गया है? नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ विधानसभा विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं राजस्थान। इसका सही जो आंसर है वो है इसका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को वेतन भत्ता दिया जाता है, राज्यपाल को वेतन भत्ता दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है, ऑप्शन तो मैं रिपीट नहीं कर रहा इसमें, तो इसका जो सही आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, जो इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सदन में कौन कौन होते हैं? भारत की सदन में कौन कौन होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 14th का डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, यानी कि संविधान में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? उसके 3 नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान एवं इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर है, आंसर बी, कर सुधार। राजा चलैया समिति जो थी वो कर सुधार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से लिया गया? तो इसका 17th का आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केवल एक ही सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में आ सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, भाग 22। आज के लिए यही।